तो अभी तो यानी ये माने राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से लाइव कि अभी तो ये शुरुआत है और दिल्ली में तो फ्री रेवड़ी का जो कल्चर है, केजरीवाल की जो फ्री रेवड़ी की जो पॉलिटिक्स है, वो तो अब हर राजनीतिक दल यहां पर अपना रहा है। चुनाव सर पे है, एक बार फिर से वही बहस राजीव शुरू हो गई है, किसकी रेवड़ी सेवा और किसकी रेवड़ी मेवा। तो ऐसे में अब तो ऑटो चालकों से शुरुआत हुई है, अभी तो यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले भी बाकी हैं और जो तमाम यहाँ पर एक वोट बैंक की जो राजनीति चलती है, जिसके चलते फ्री बीज की पॉलिटिक्स यहाँ लगातार देखने को मिल रही है। और उस पर भी हैरानी या ये कहें आश्चर्य तब होता है जब खुद सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है कि आखिर कब तक ये रेवड़ियां बांटोगे। यहां पर ध्यान रोजगार के अवसरों पर होगा। तो ऐसे में यहां पर अब सवाल फिर वहीं खड़ा हो रहा है, ये फ्री बीज कल्चर जिसे बीजेपी कहती है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के विकास के लिए खतरनाक है ये फ्री बीज कल्चर। अब लेकिन उसी दिशा में सब बढ़ते हुए नजर आते हैं जब भी चुनावी मौसम होता है। देखिए पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि इस तरह के ये रेवड़ियां कब तक बांटी जाएंगी। वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के मामले में उन्होंने कहा कि आप लोगों को रोजगार कब देंगे, ये कब तक बांटा जाएगा और कैसे चलता रहेगा। और उस 24 घंटे भी नहीं बीते कि अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए तमाम गारंटीज की घोषणा कर दी। देखिए, मूल बात यह है कि अब जो चुनाव हो रहे हैं और उसके जो नतीजे आ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि फ्रीबीज बोलिए, रेवड़िया बोलिए, पैसा बोलिए, एक तरह से ये वोट पाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका बन चुका है। और सिर्फ इसके लिए अरविंद केजरीवाल की बात ही नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम राज्यों में, चाहे कहे वो कुछ भी, सिलेंडर देने की बात हो, पैसा देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी भी सारे राज्यों में देख ही रही है। आप दिल्ली में अभी उनका आएगा संकल्प पत्र तो देखिएगा, उनकी तरफ से भी ये बातें रहेंगी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां पर भी आपने देखा महिलाओं को लाड़की योजना चुनाव से 4 महीने पहले देना शुरू किया, 1500 दिया, फिर 2100 कर दिया। अब नतीजे आने के बाद 2100 देंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने उससे भी ज्यादा देने का वायदा किया था। तो ये कोई एक जगह की बात नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दाखिल है। अब असल में क्या है, मूल बात यह है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ही ये तय कर सकता है कि चुनाव से पहले या एक समय से पहले या ये चीजें, बड़ी बारीक रेखा है और उसको कहा नहीं जा सकता कि कौन सा कदम लोक कल्याणकारी में जाएगा और कौन फ्रीबीज में जाएगा, रेवड़ियों में जाएगा। अगर आप इसका इतिहास देश की राजनीति में देखेंगे तो 1956 में तमिलनाडु में कामराज जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिड डे मील योजना ले आई। पहले अपने तरफ का फ्री का जो मामला था वो पहला वहीं से शुरू हुआ, मिड डे मील योजना। और उनका तर्क था कि इससे बच्चों के स्कूल आने की जो दर है वो बढ़ेगी और बढ़ी भी। बाद में मिड डे मील योजना राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सरकार ने शुरू की। बहुत सारी बातें इसके बारे में कही जाती है। जैसे नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल देने की घोषणा की थी, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव बिहार में देखने को मिला। लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया, ड्रॉप आउट जो रेट है वो बहुत कम हुआ। और इसी तरह से तमाम राज्यों में जो योजनाएं चल रही हैं उसका फायदा बहुत लोगों ने उठाया और उससे वर्कफोर्स बढ़ा भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कदम उठाने से, अब फ्री बिजली है, फ्री पानी है, आप एक तबके के लिए वो बहुत जरूरी चीज है और उसके लिए वो लोक कल्याणकारी कदम में आता है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो राज्यों के इस समय अगर देश के अब देखिए, पिछले 10 वर्षों में देश का बजट करीब 2 गुना हो गया है। लेकिन उसके बावजूद राज्यों के राजस्व की बात अगर आप करें तो 12 से 14 राज्य ऐसे हैं जो एकदम बुरी तरह घाटे में चल रहे हैं। और तमाम उसमें वो राज्य हैं जो अभी हाल में ही चुनाव में अपनी घोषणाएं करके आए हुए हैं और उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तय करना बहुत मुश्किल है। अभी आप पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, सारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अभी आप इनसे बात करेंगे तो हर व्यक्ति अपनी सरकार का दिया हुआ या अपनी पार्टी के दिए हुए को लोक कल्याणकारी बताएगा और दूसरे वाले को फ्री बताएगा। और ये कहना बहुत ही मुश्किल है जब तक इसकी एक गाइडलाइन, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग नहीं तय करेगा कि चुनाव से कितने दिन पहले आप फ्री बीज का ऐलान कर सकते हैं
और दूसरी बात, क्या क्या चीजें फ्रीबीज में आती हैं और कौन कौन सी वेलफेयर, क्योंकि देखिए भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें सीधे सीधे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारा राज्य, हमारा जो देश है वो लोक कल्याणकारी होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। तो वेलफेयर स्टेट में लोक कल्याणकारी योजनाएं तो शुरू आपको करनी ही पड़ेंगी। अब उसके लिए भी आर्थिक जो जानकार हैं उसकी मेरिट सब्सिडी, डीमेरिट सब्सिडी, अब मान लीजिए फ्री शिक्षा मेरिट सब्सिडी में आता है कि आप सबको एजुकेशन फ्री दीजिए और इसके अलावा इलाज फ्री दीजिए। ये फ्री अगर उसमें मेरिट सब्सिडी में आता है, फिर आप लैपटॉप देते हैं अगर 10वीं में 90% पाने वाले को या 12वीं में, तो वो डीमेरिट सब्सिडी में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो 90% से ऊपर पाते हैं वो सक्षम है, वो तेज है, वो जानकार हैं, लेकिन वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से शायद लैपटॉप न खरीद पाए, और लैपटॉप खरीदने के बाद उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, उनके अंदर का विकास ज़्यादा तेजी से हो। तो ये बड़ा मुश्किल है पूरे राज्यों की। अगर मैं इस पे जो बहस चल रही है अगर शुरू से मैं आपको बताते जाऊं तो आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर ये पार्टियों को भी तय करना। प्रधानमंत्री खुद ही इस बात को कहते हैं, रेवड़ी कल्चर का बार बार विरोध करते हैं, और जहां जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है हर जगह उनकी तरफ से भी इसी तरह का। अब ये चुनाव जीतने का हथकंडा मैं कहूंगा कि बन चुका है, और सबसे ज्यादा और जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने आपके शो में पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एक कहावत कही जाती है कि जिस राज्य की प्रजा लालची होती है उस राज्य का राजा ठग होता है, धूर्त होता है। तो अब प्रजा भी इतनी लालची हो गई, उसे लगता है कि जनता भी कि मुझे क्या ज्यादा फ्री मिल जाएगा, मुझे उसे मालूम। बाद में पता चलता है ये सरकार मेरी हो, आपकी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, ये जो भी पैसा जनता से लिया जा रहा है वो उसका वही चक्र है, आपको दिया जाएगा, दूसरी तरफ से लिया जाएगा। लेकिन लोगों को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि मेरे अकाउंट में या मेरा ये फायदा इतने का हो रहा है, इसलिए ये पार्टी ठीक है, ये सरकार ठीक है। यही पूरा तर्क चल रहा है। और पीछे के चुनाव तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक तो है ही, लेकिन उसके अलावा लाड़की बहना योजना का 3 महीने में जो असर मैंने गांव में और महिलाओं में देखा था वो एकदम विस्मयकारी, मैं कहूंगा आश्चर्यजनक तौर पर महिलाओं पर उसका असर देखने को मिल रहा था। वो घर बैठी है, 1,500 रुपए अकाउंट में आ रहा है। 3 महिलाएं मान लो घर में गांव में है, 4,500, 4 महिलाएं 6,000 रुपए अकाउंट में गांव में बैठे आपको आ जा रहा है। 6,000 रुपए महीने का गांव में रहते हुए अपने काम धाम करते हुए खर्च के लिए बहुत काफी है। उनको लगता है सरकार से मिल रहा है, ये बंद हो जाएगा, अब तो 2100 मिलेगा। जो दे रहा है उस पर ज्यादा यकीन होता है, जो कह रहा है कि हम आएंगे देंगे उस पर कम होता है। इसी का फायदा ये पार्टियां उठा रही हैं, और अरविंद केजरीवाल तो इसके मास्टर हैं, और आधुनिक काल के वही गारंटी शब्द का प्रयोग भी वही ले करके आए, और वो इसके जनक भी हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनक भी वही हैं, और अब उन्हीं के इस फॉर्मूले को तमाम दूसरी पार्टियां हाईजैक कर रही है और उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है।